गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का अखबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। हर रोज की तरह हम बात करेंगे अखबार की सुर्खियों की, क्या कहती हैं न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, इस पर करेंगे चर्चा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद पर हुए सर्वे की। 3 दिन तक लगातार ये सर्वे चला और उसके बाद देखिए तमाम न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है कि ज्ञानव्यापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है और उस जगह को सील भी कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार हिंदू पक्ष के दावे को दूसरे ने नकारा है, यानी कि मुस्लिम समुदाय का कहना है कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला है और मुस्लिम पक्ष ने याचिका भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। लेकिन इसके बीच आपको बता दें कि इस सर्वेक्षण में क्या क्या और दावे किए गए हैं। शिवलिंग को के मिलने का दावा किया गया है। शिवलिंग की लंबाई 4 फीट बताई जा रही है कि 12.8 फीट व्यास और 4 फीट लंबा शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, हिंदू पक्ष ने किया है। ये शिवलिंग विश्वनाथ मंदिर में स्थापित नंदी के सामने वाले ज्ञानव्यापी के हिस्से में मिला है। अदालत ने सील स्थान पर किसी भी व्यक्ति के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नरेट, सीआरपीएफ कमांडेंट के जिम्मे होगी सील वाली जगह की सुरक्षा करना। और आपको ये भी बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद, हालांकि इस पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद थी और ये कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। हम किसी से नहीं डरेंगे। हमने बाबरी को खोया है, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। और इस बयान के बाद राजनीति भी गरमा गई है इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरीके से ओवैसी ने ये बयान दिया है कि कयामत तक मस्जिद रहेगा। और अब देखना होगा कि सियासत इस पर कितनी जो है गर्म नजर आती है। लेकिन चूंकि आस्था का विषय है, ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसमें कोर्ट की तरफ से जो आदेश आएगा उसी को मान्य माना जाएगा। हिंदू पक्ष का भी यही कहना है और मुस्लिम पक्ष का भी यही कहना है। अब आज चूंकि पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी कोर्ट में, तो कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आते हैं इसी पर सबकी नज़र टिकी होगी। जो अपडेट होगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। इंडिया वॉइस पर पल पल की जानकारी आपको इस खबर से जुड़ी हुई मिलती रहेगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि ये अलग अलग जो है कल जब इन 3 दिनों में सर्वे किया गया तो मस्जिद के गुंबद हो, तहखाने हो, चाहे तालाब हो, सभी जगह ये सर्वे किया गया। वीडियोग्राफी की गई है, फोटोग्राफी की गई है, बाकायदा सारे साक्ष्य हैं। हालांकि इन साक्ष्यों को सार्वजनिक करने की इजाज़त नहीं है, इस वजह से अब रिपोर्ट जो है तैयार करके कोर्ट में दी जाएगी। लेकिन मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लुम्बिनी की यात्रा पर गए हुए थे और देखिए लुम्बिनी की यात्रा के दौरान उन्होंने जो है कई बातें रखी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का रिश्ता हिमालय की तरह अटल है और भारत और नेपाल के बीच 6 अहम करार भी हुए हैं। और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 भारतीयों के साथ मुलाकात भी की और ये बताया उन्होंने कि 9% की आबादी जो है बौद्धों की है। नेपाल में बौद्ध लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं, बौद्ध धर्म के लोग जुड़े हुए हैं और इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पीएम नेपाल गए हुए थे, जहाँ पर 6 अहम करार किए गए हैं। अब किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है उसके बारे में भी आपको जानकारी एक बार दे देते हैं। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद और लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के बीच डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध अध्ययन पीठ की स्थापना होगी। दूसरी जो सहमति बनी है वो है आईसीसीआर और CANS त्रिभुवन विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन पर पीठ की स्थापना। भारतीय अध्ययन पर ICCR पीठ की स्थापना के लिए भी सहमति बनी है। वहीं IIT मद्रास काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों संस्थानों में दोहरी डिग्री देने को लेकर के भी समझौता हुआ है। तो ये अहम मुद्दे हैं जिन पर भारत और नेपाल के बीच जो है सहमति बनी है। 6 अहम करार हुए हैं और कल के दौरे के बाद प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की, वहाँ पर जो है दर्शन भी किया और उसके बाद ये 6 अहम करार पर जो है साइन किए गए हैं और दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत मजबूत बताए जा रहे हैं। उसके बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के
यूपी पहुंचे हुए थे और वहां पर यूपी कैबिनेट के मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की थी और साथ में कल रात का डिनर भी उनका रहा था मंत्रियों के साथ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को ये नसीहत दी कि कामकाज का तरीका बदले और यूपी में जिस तरीके से काम हो रहा है योगी सरकार का, उसको लेकर के उन्होंने सराहना भी की। साथ में हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने ये भी नसीहत दी कि अभी और भी कामकाज जो है डट करके करना है और कामकाज के तरीकों को बदलना है। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा था, अहम दौरा बताया जा रहा है। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा को लेकर के जानकारी दी गई है कि अमरनाथ यात्रा में कई चरणों में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। कहां कहां पर खतरा था, पहले उसकी जानकारी देते हैं और फिर क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो बता दें कि ड्रोन और IED के से धमाका करने की कोशिश हो सकती है, ये खतरा अमरनाथ यात्रा पर बना हुआ है। आतंकी ग्रेनेड के जरिए भी यात्रियों पर हमला कर सकते हैं। वाहनों को स्टिक बम से निशाना बनाने का प्रयास हो सकता है। यात्रियों के शिविर पर हमले की साजिश भी हो सकती है, जो कि इंटेलिजेंस के द्वारा ये सारी जानकारी मिली है। अब सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं अमरनाथ यात्रा में, ये भी आपको बता देते हैं। सुरक्षा बलों की तरफ से एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की तैयारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में स्नाइपर तैनात किए जाएंगे। स्टिक बम जैसे खतरों से निपटने को वाहनों की सुरक्षा स्क्रीनिंग की जाएगी। बुलेट प्रूफ और MPV गाड़ियों को शामिल किया जाएगा, यानी ये जो तमाम सुरक्षा है ये की जाएगी अमरनाथ यात्रा में, ताकि यात्रियों को, श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो अमरनाथ यात्रा करने में, क्योंकि अक्सर अमरनाथ यात्रा को लेकर के लोगों के मन में ये शंका रहती भी है कि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से रहेगी। चलिए अब आगे एक और खबर की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि कि इसके पहले आपको बता दें कि एक दिव्यांग बच्चे को विमान में सवार होने से रोकने की घटना में नगर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उसके बाद अब इंडिगो को इस पर दोषी पाया गया है। DGCA ने कहा कि इंडिगो प्रथम दृष्टया नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया है। अब एक बार आपको फिर से बता दें कि ये मामला क्या है, याद दिला देती हूँ कि इंडिगो के कर्मचारियों ने 7 मई को रांची एयरपोर्ट पर एक दिव्यांग बच्चे को परिवार के साथ उड़ान भरने से रोक दिया था। माता पिता ने भी विमान में सवार नहीं होने का फैसला किया, क्योंकि जब बच्चे को मना किया गया तो माता पिता ने भी इनकार कर दिया। इंडिगो की तरफ से कहा गया कि बच्चा यात्रा से घबरा रहा था। ग्राउंड स्टाफ ने उसके शांत होने का इंतजार किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एयरलाइन ने उन्हें होटल में ठहरने की सुविधा दी और उन्होंने अगली सुबह गंतव्य के लिए उड़ान भरी। वहीं परिवार ने इंडिगो को दोषी ठहराया था। तो अब इसको लेकर के DGCA ने संज्ञान लिया है। अब देखना होगा कि इस पर क्या जो है फैसला आता है। वहीं आपको एक और खबर से रूबरू करा दे जो कि बहुत ही अहम है, वो है जिस तरीके से दिल्ली NCR उत्तर भारत गर्मी से जो है भीषण गर्मी से परेशान है। इस बीच जो है ये खबर है कि बंगाल की खाड़ी तक मानसून पहुंच चुका है। NCR में इसी की वजह से तापमान नीचे आया है। भीषण गर्मी से तप रहे देश के लिए राहत भरी खबर है। मानसून ने अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में दस्तक दी है। केरल में ये 27 मई तक पहुंच जाएगा और इस बीच हल्के बादलों के आने से दिल्ली NCR के लोगों को लू से राहत मिली है, गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली में रविवार की तुलना में सोमवार को पारा 5 डिग्री तक नीचे आ गया। वहीं गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया है। तो दिल्ली में 42.4 डिग्री दर्ज हुआ है अधिकतम तापमान। वहीं दिल्ली में आज भी लू से राहत के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में मंगलवार को भी धूल भरी आंधी चलने और हल्के बादलों के छाए रहने के आसार हैं। इस वजह से लोगों को लू से राहत मिलेगी, क्योंकि इस बार मानसून जो है पहले आ गया है, बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गया है और 27 मई तक केरल में भी मानसून के पहुंचने की आसार है और इसी वजह से थोड़ी सी राहत दिल्ली NCR वालों को मिली है। तो ये रही तमाम वो खबरें जिनके बारे में आपको जानकारी मैंने दी और इससे जुड़ी और भी जो अपडेट होंगे खबरों की वो आप तक पहुंचाई जाएगी और खबरों को लेकर के जो है पूरी जानकारी इंडिया वॉइस पर आपको मिलती रहेगी, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल आज के अखबार में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।